नमस्ते बच्चों। तो आज की कक्षा में आप सभी के लिए कक्षा 8 के पाठ 2 संस्कृत दीपकम पुस्तकम का अभ्यास कार्य आपको समझाया जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है। अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखत। नीचे लिखे हुए अधा यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के एक पद में उत्तर लिखें। मित्राणि ग्रीष्म अवकाशे कुत्र गच्छन्ति। मित्र ग्रीष्म अवकाश में कहाँ गए? उत्तराखंड। सर्वतः कः प्रसृता। सब जगह कौन फैला? अंधकार। कः सर्वान् प्रेरयन् अवदत्। किसको कौन सबको प्रेरित करते हुए बोला? नायकः। कः हितोपदेशस्य कथां श्रावयति। कौन हितोपदेश की कथा को सुनाता है? नायकः। कपोत राजस्य नाम किम। कपूतरों के राजा का नाम क्या है? तो चित्रगीत। व्याधा कान विकीर जालम प्रसारितवान। शिकारी किसको फैलाकर बिखेर कर जाल को फैलाता है? तंडुल कड़ान, चावल के दानों को। विपत्त काले विस्मय कस्य लक्षणम। विपत्ति के समय आश्चर्यचकित किसका लक्षण है? यानी कि आश्चर्यचकित होना, एकदम से घबरा जाना किसका लक्षण है? कायर पुरुषों का। चित्रगीव का मित्रम हिरण्य का कुत्र निवसति। चित्रगीव का मित्र हिरण्य कहाँ निवास करता है? चित्रवन में। चित्रगीवा हिरण्यकम कथम संबोधयति। चित्रगीव हिरण्यक किसको संबोधित करता है? सखे। मतलब कैसे संबोधित करता है हिरण्यक को चित्रगीव? सखे नाम से, हे मित्र नाम से। पूर्व केशाम पाषाण छिन्नतु इति चित्रग्रीवा वदति। पहले से किसको के पासों को काटने के लिए चित्रगीव कहता है? पहले किसके बंधन को काटने के लिए चित्रगीव बोलता है? तो मद आश्रितानाम, मेरे पर जो भी आश्रित हैं पहले उनके बंधनों को काटो, ऐसा चित्रगीव ने कहा। पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। यदा केदार क्षेत्रम आरोहंता आसन किम। जब केदार क्षेत्र पर आरोहंता चढ़ाई कर रहे थे, किम अभवत, क्या हुआ? पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो वृष्टि आरब्धा पर्वत स्खलनम च अभवत। वृष्टि आरब्धा यानी कि वर्षा आरंभ हो गई। पर्वत स्खलनम, और पर्वत की चोटी जो है वो खिसक गई। सर्वे उच्च स्वरेण किम प्रार्थयन्ता। सभी ने उच्च स्वर से क्या प्रार्थना की? सर्वे उच्च स्वरेण हे भगवान रक्ष अस्मान इति प्रार्थयन्ते। सभी ने उच्च स्वर से प्रार्थना की, हे भगवान रक्ष अस्मान, हमारी रक्षा करो, ऐसी प्रार्थना की। असंभवम कार्यम कथम कर्तुम शक्यते इति नायकः उक्तवान। असंभव कार्य कैसे कर सकते हैं, ऐसा नायक ने कहा। असंभव कार्य को कर सकने के लिए कैसे कर सकते हैं, ऐसा नायक ने कहा। कैसे कहा मतलब? तो वो कह रहे नायिका उक्तवान, नायक ने कहा यत् कि आत्मविश्वास बलेन असंभवम अपि कार्यम साधितुं शक्यते। नायक ने कहा कि आत्मविश्वास के बल से असंभव कार्य भी साध सकते हैं, यानी कि कर सकते हैं। यदि आपके अंदर आत्मविश्वास है तो आप असंभव है जो कार्य वो भी कर सकते हैं। यदि एक बार आत्मविश्वास आपका खो गया तो आप कोई भी कार्य संभव भी है ना तो भी बहुत ही टाइम लगेगा या फिर नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले आपके पास आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या कर सकते हैं। घा है निर्जन वने तंडुलकरान् दृष्ट्वा चित्रगीवा किम निरूपयति। निर्जन वन में चावल के दानों को देखकर चित्रगीव ने क्या समझा? चित्रगीवा निरूपयति यत् निर्जन वने तंडुलकरान् संभवतः संदेहास्पद अस्ति अतः अन्वेषण करणीयम्। तो चित्रगीव ने समझा कि निर्जन वन में चावल के दानों को संभव होना संदेहास्पद है, यानी कि जहाँ कोई रहता ही नहीं है ऐसे वन में चावल के दानों का होना संदेहास्पद है। अतः अन्वेषण में खोज करणीयम करनी चाहिए, अतः खोज करनी चाहिए।
किम नीति वचनम प्रसिद्धम, क्या नीति वचन प्रसिद्ध है। लघुनाम अपि वस्तुनां संहति काल साधका इति नीति वचनम प्रसिद्धेयम, यानी कि लघुनाम अपि छोटी सी भी वस्तुनाम वस्तुओं का संहति संग्रह भी कार्य साधका कार्य को साध सकता है, ऐसा नीति वाक्य प्रसिद्ध है। छोटी सी वस्तुओं का संग्रह भी कार्य को साध सकता है, ऐसा नीति वाक्य क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद व्याधात रक्षाम पाप्तुम चित्रगीभा कम आदेश दत्तवान, व्याध से रक्षा को प्राप्त चित्रगीभ ने किसको आदेश दिया। तो चित्रगीभ ने किसको आदेश दिया, तो इसका आंसर ये है, देखो तीर का निशान लगा। चित्रगीभा आदेश दत्तवान यत एक चित्ती भूए जालम आदाय उड्डीयते, व्याध की से अगर आपको रक्षा करवानी है तो चित्रगीभ ने किसको आदेश दिया, तो मतलब क्या आदेश दिया, तो चित्रगीभा आदेशम दत्तवान, चित्रगीभ ने आदेश दिया कि यत कि एक चित्त भूए, एक चित्त होकर यानी का एक साथ मिल करके जालम आदाय उड्डीयते, जाल को लेकर के उड़ो। हिरण्यका किमर्थम तूष्णीम स्थिता, हिरण्यक क्यों चुपचाप बैठा रहा। हिरण्यकः कपोतानाम अपपात भयात तूष्णीम और स्थिता, हिरण्यक कपोतानाम अपपात भयात यानी कि कबूतरों के नीचे उतरने के भय से तूष्णीम स्थिता चुपचाप बैठा रहा। पुलकितः हिरण्यकः चित्रगीभः कथम प्रशंसति, पुलकित यानी कि प्रसन्न हिरण्यक ने चित्रगीभ से किसकी प्रशंसा की, तो हिरण्यकः चित्रगीभम प्रशंसति यत, हिरण्यक ने चित्रगीभ से प्रशंसा की कि अनेन इसके द्वारा आश्रित मतलब इससे आश्रित वात्सल्यन, इस पर आश्रित वात्सल्य से तुम त्रिलोकस्य तीनों लोकों के स्वामी भवितुम अर्हति यानी कि हो सकते हो। उसके बाद कपोतः कथम आत्मरक्षण कृतवन्तः, कबूतरों ने किसको आत्मरक्षा किसकी आत्मरक्षा की, तो कपोतः बुद्धि बलेन, कबूतरों ने कैसे आत्मरक्षा की, तो कपोतः बुद्धि बलेन, बुद्धि के बल से और संगठन के सामर्थ्य से आत्मरक्षण कृतवन्तः, आत्मरक्षा की। कबूतरों ने बुद्धि के बल से और संगठन के सामर्थ्य से आत्मरक्षा की। उसके बाद आता है नायकस प्रेरक वचन ही सर्वे अपि किम अकुर्वन्, नायक के प्रेरक वचनों से के द्वारा सभी ने किसको किया, मतलब नायक ने प्रेरक वचनों के द्वारा सभी को क्या किया, तो नायक के प्रेरक वचनों से सभी ने क्या किया, भय शोक और संदेह को छोड़कर सेतु का निर्माण किया, यानी कि भय को छोड़ दिया, शोक को छोड़ दिया और संदेह को छोड़ दिया और पुल के निर्माण के कार्य में लग गए। उसके बाद होता है अधोलिखितानां वाक्यानि पठित्वा ल्यप्रत्ययान्तेषु परिवर्तयत्, नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर ल्यप प्रत्यय में परिवर्तित करो। छात्रः कक्षां प्रविशति संस्कृतं पठति, छात्र ने कक्षा में प्रवेश करते हैं और संस्कृतम पढ़ती संस्कृत को पढ़ते हैं। तो अब आपको इसमें ल्यप प्रत्यय जोड़ना है, तो ल्यप प्रत्यय जब भी जुड़ता है तो पहले तो उपसर्ग लगता है आगे और पीछे से या, यानी कि प्रविशति में ल्यप प्रत्यय जोड़ दिया तो प्रा उपसर्ग है प्रविश्य और पीछे से या प्रविश्य। छात्र कक्षा में प्रवेश करके संस्कृत पढ़ते हैं। भक्ता मंदिरम आगच्छति पूजाम करोति, भक्त मंदिर आते हैं पूजा करते हैं। भक्ता मंदिरम आगत्य, भक्त मंदिर आकर के पूजा करते हैं। माता भोजनम निर्माति पुत्राय ददाति, माता भोजन बनाती है और पुत्र को देती है। माता भोजनम निर्माय, माता भोजन को बना करके पुत्राय ददाति, पुत्र को देती है। सुरेशा पातः उत्तिष्ठति देवम नमति, सुरेश पाता उठता है और नमस्कार करता है। सुरेशा पाता उत्तिष्ठ देवम नमति, सुरेश पाता उठ करके देव को नमस्कार करता है। रमा पुस्तकम स्वीकरोति विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक को स्वीकार करती है और विद्यालय जाती है। रमा पुस्तकम स्वीकृत्य विद्यालयम गच्छति, रमा पुस्तक को स्वीकार करके विद्यालय जाती है। अहम गृहम आगच्छामि भोजनम करोमि, मैं घर आता हूँ भोजन करता हूँ। अहम गृहम आगत, में घर आकर भोजनम करोमि भोजन करता हूँ। तंदुलकणान विकीयति जालम विस्तारयति होता है, चावल के दानों को बिखेर करके जालम विस्तारयति, जाल को फैलाता है।
तो तंदुल कड़ान विकीर जालम विस्तारयति, चावल के दानों को बिखेर करके जाल को फैलाया जाता है। व्याधा तंदुल कड़ान अवलोक्यते भूमौ अवतरति, तो शिकारी चावल के दानों को देखते हैं, भूमि पर उतरते हैं। व्याधा तंदुल कड़ान अवलोक्य, शिकारी चावल के दानों को देख करके भूमि पर उतरते हैं। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग योजनेन कृत्वा स्थाने ल्यप प्रत्ययस्य प्रयोगम कृत्वा पदानि परिवर्त्य। उदाहरण के अनुसार उपसर्ग को जोड़ करके जो उपसर्ग दिए गए हैं सम आ उप उत बी प्र, उपसर्ग को जोड़ करके और क्या करना है, ल्यप प्रत्यय जो का प्रयोग करना है। कैसे? छात्रागृहं गत्वा भोजनं करोति, छात्र घर जाकर भोजन करते हैं। छात्र घर आकर उपसर्ग को जोड़ दिया और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कर दिया तो आगत्य। ग्रह गत्वा में जो कहाँ जहाँ पर कि कित्वा स्थान है, यानी कि कित्वा के स्थान पर ल्यप प्रत्यय को जोड़ना है। तो कित्वा के स्थान पर गत्वा यानी गम धातु है, गम धातु में आपको ल्यप प्रत्यय जोड़ेंगे तो गम में और आगे ल्यप प्रत्यय जब जुड़ता है जब तक कि आपका उपसर्ग ना हो, मतलब उपसर्ग लगा हो तभी जुड़ सकता है। इसलिए आगम में यानी आगम ल्यप भोजन करोति, यानी छात्र घर आकर भोजन करता है। माता वस्त्राणि क्षालित्वा पचति, माता वस्त्र को धो करके पकाती है। माता वस्त्राणि प्रक्षाल्य, माता वस्त्र को धो करके प्रक्षाल्य। प्रक्षालित्वा में ल्यप प्रत्यय जोड़ा तो प्रक्षाल और ल्यप यानी कि पचति पकाती है। उसके बाद शिक्षिका श्लोकम लिखित्वा पाठयति होता है, तो शिक्षक श्लोक को लिख करके पढ़ाता है। तो शिक्षिका श्लोकम विलिख्य और लिख और ल्यप पाठयति, शिक्षक श्लोक को लिख करके पढ़ाता है। रमा स्थित्वा गीतम गायति, रमा स्थित होकर गीत को गाती है। तो रमा उत्थाय, रमा उठ करके गीत को गाती है। शिष्या सर्वदा गुरुम नत्वा पठति, शिष्य सर्वदा गुरु को नमस्कार करता है। शिष्या सर्वदा गुरुम प्रणम्य, शिष्य सर्वदा गुरु को प्रणाम करके वो पढ़ता है। प्रणाम और ल्यप। लेखका आलोचनम कृत्वा लिखति, लेखक आलोचन करके लिखता है। लेखका आलोचनम संस्कृत्य होता है, लेखक आलोचन करके समक्रिय ल्यप लिखता है। उसके बाद आगे आते हैं, सो है पाठे प्रयुक्तेन उपयुक्त पदेन रिक्त स्थानम पूर्य, पाठ में प्रयुक्त उपयुक्त पद में रिक्त स्थान भरिए। तो सर्वहि एकचित्ती भूय जलम आदाय उड्डीयते, सभी एकचित्त होकर के जलम आदाय जल को लेकर के उड़ते हैं। जाल को ले जाते हुए जालाप हार कान तान सुदूरात अवलोक्य पश्चात अधावत, जाल को दूर से ही ले जाते हुए देखकर उसके बाद दौड़ता है। अस्माकं मित्र, हमारा मित्र हिरण्यक, हिरण्यक नाम का मुष्कः गंडकी तीरे चित्र बने निवसति, गंडकी के तीर में गंडकी नदी के किनारे चित्रवन में रहता है। हिरण्यकः कपोतानाम, हिरण्यक कबूतरों को अवपात भूयात यानी कि भयात यानी कि नीचे गिरने के डर से चकिता तूष्णीम स्थिता यानी कि आश्चर्यचकित होकर चुपचाप बैठ गया। या तो ही विपत्त काले, क्योंकि विपत्ति के समय में विस्मया एव का पुरुष लक्षण होता है, आश्चर्यचकित में ही कार्य पुरुषों का लक्षण है। क्योंकि विपत्ति के समय में आश्चर्यचकित होना किसका लक्षण है, यानी कि घबरा जाना कार्य पुरुषों का लक्षण है। तो पाठ में प्रयुक्त ल्यप प्रत्यांत पद के साथ उपयुक्त पद जोड़िए, यानी कि जो पाठ में उपयुक्त हैं ये वाले पद, इसमें ल्यप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इनके साथ जैसे विकीर मिस फैलाकर, तो क्या फैलाकर, इसलिए विकीर तंदुल कड़ान चावल के दानों को फैलाकर, विस्तीर फैलाकर जाल को फैलाकर, अवतीर यानी कि नीचे झुके भूमि पर उतरकर, अवलोक देखकर क्या देखकर जाल को ले जाते हुए, एक चित्ती हुए यानी कि एक चित्त होकर उड़ो, प्रत्याभिज्ञाय यानी कि तद वचन उसके वचनों को सुनो पहचानो। उसके बाद समासयुक्त पदेन रिक्त स्थान पूर्य, समासयुक्त पद के द्वारा रिक्त स्थान को पूरा करो। गंडक्य तीरम होता है, तो गंडकी तीरम या तस्मिन गंडकी तीर। तंदुलानाम कढ़ा होता है, तंदुल कढ़ा यानी कि तान, उसको क्या कहते हैं, तंदुल कड़ान। जालस अपहार कहा यानी कि जालापहार का या जालापहार कान। अवपाताद भयम या अवपात भयम या अवपात भयम,
भयात्। का पुरुषाणां लक्षणं का पुरुषलक्षणं का पुरुषलक्षणं। सार्थक पदं ज्ञात्वा संधि विच्छेदं करोतु। इत्याकर्ण इति आकर्ण, संधि विच्छेद करना है। इत्याकर्ण यानी कि इति धन आकर्ण। चित्रगीभो अवदत् यानी कि चित्रगीभा और अवदत्। बालको अत्र बालकः अत्र। धैर्यम् अथ अभ्युदये यानी कि धैर्यम् अथ अभ्युदये। भोजने अपि परिवर्तनम यानी कि भोजने अपि अपिवर्तनम। उसके बाद आता है नमस्ते यानी नमः धन्ते नमस्ते। उपायश्चिन्तनीयः यानी उपाय चिन्तनीय। व्याधस्तत्र व्याधः तत्र। हिरण्यको प्याह हिरण्यका अपि आह। उसके बाद होता है मूषको राजो गंडकी तीरे यानी कि मूषक राजा गंडकी तीरे। उसके बाद अतस्त्वाम यानी कि अतः त्वाम। कश्चित यानी कि कहा धन चित। तो ये था आपका संस्कृत पुस्तक दीपकम का द्वितीय पाठ का अभ्यास का। तो आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी सी भी मदद हुई हो तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। धन्यवाद।